हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ शालिनी एंड आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 5th पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आप हमारे चैनल केमिस्ट्री कक्षा पर जाकर देख सकते हैं, और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। We all know from our observations that water can exist in 3 states of matter: solid as ice, liquid as familiar water and gas as water vapors. आपने देखा होगा वाटर जो है वो मैटर की तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। वो जो होती हैं वो वाटर की सॉलिड स्टेट है, जो हम फैमिलियर वाटर है, जो पानी आप पीते हो, जो आप खाने में यूज़ करते हो, नहाने में यूज़ करते हो, वो फैमिलियर वाटर है। वो मैटर की लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, या वाटर की लिक्विड स्टेट होती है, ठीक है। एंड वाटर वेपर्स जो भाप होता है, ठीक है, वो जो होती है वो वाटर की गैसेस स्टेट होती है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, या व्हाट हैपन्स टू दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग दी चेंजेस ऑफ स्टेट, या फिर मैटर की जब चेंजेस स्टेट जब मैटर की जो स्टेट जो होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, तो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनका कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। यही सब देखना है हमने इस टॉपिक में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जब मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये है टॉपिक। ओके, तो एक्टिविटी है हमारी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। ये देखो, ये आपके पास एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट है। आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। बीकर में आइस क्यूब डालनी है, और आइस क्यूब में आपने एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये, इसको डाल देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको हीट करना है। जो हम आपने बीकर लिया हुआ है इसको हीट करना है, स्लोली हीट करना है। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जो आपकी आइस क्यूब्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो, start heating the beaker on a low flame. Note the temperature when the ice starts melting. आपने वो टेम्परेचर नोट करना है जब आइस जो होगी वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। वो टेम्परेचर भी नोट करो जब सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास स्टोर इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। बच्चों, यहाँ तक आपका जो एक डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक पर वो कवर हो जाता है। आपने एक बीकर लेना है, बीकर में आपने आइस क्यूब्स डालनी है और एक थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल देना है। फिर उस बीकर को क्या करना है, आपने स्लोली हीट करना है, ठीक है। तो हीट करने के बाद क्या होगा, जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएंगी। तो जैसे ही वो जस्ट उस पॉइंट पर जब वो मेल्ट करना स्टार्ट करती हैं, आपने वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, और जब वो सारी आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं वो टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन करना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब सारी की सारी आइस क्यूब्स क्या हो जाती हैं, पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं सॉलिड फॉर्म से, तब आपने क्या करना है, फिर आपका दूसरा जो वहाँ पे डायग्राम दिया गया है उसका बताया हुआ है कि अब आपने क्या करना है, now put a glass rod in the beaker and heat while stirring the water starts boiling. अब आपने क्या करना है, अब फिर से हीट करना है उस वाटर को, और अब आपने वो टेम्परेचर नोट करना है जब वाटर क्या करेगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। वेपराइज मतलब वाष्पित होना, जब भाप बन रहा है उसका। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। आपने वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है जब वाटर जो होगा वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो लिक्विड, जब वो पानी था और जब वो क्या हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, आपने वो टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन करना है वहाँ पे। ये थी आपकी एक्टिविटी। ओके, अब इस एक्टिविटी से हमें क्या क्या पता लगा, देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो, बढ़ाते हो टेम्परेचर, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है, हमारे आइस क्यूब्स हैं हमारे मैटर, तो और वो सॉलिड की फॉर्म में है। तो क्या बोला कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप हीट बढ़ा रहे हो या हीट बढ़ रही है बीकर में, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है सॉलिड की, आइस क्यूब्स में जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड। अब जब इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूव करने की स्पीड बढ़ रही है। ओके, The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles। बच्चों आइस में मैंने आप लोगों को बताया, देखो ये हैं आपके सॉलिड्स, जहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो साथ साथ में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, और इनमें क्या बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये है सॉलिड। फिर ये हो जाएंगे आपके थोड़े से लिक्विड, जिनमें क्या हो गया है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है। ओके, तो ये हो गया आपके लिक्विड्स, और ये आपके गैसेस जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। ये हो गए सॉलिड, ये हो गए लिक्विड एंड ये हो गए गैस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, अभी इस पे हैं आइस पे जो सॉलिड की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इन पार्टिकल्स की क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इनकी इनकी जो मूव करने की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, ठीक है। मूव करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो तुम हीट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो इन पार्टिकल्स को, वो क्या करेगी, जो इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देगी, ठीक है। जो हीट आप प्रोवाइड करा रहे हो वो हीट क्या करेगी, जो इन पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये साथ साथ में जुड़े हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी, मतलब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देगी, ठीक है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अब क्या करेंगे, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को छोड़कर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जब आइस होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों आपने ध्यान देना है, जब भी वो आइस क्या करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, तो वही पॉइंट, वही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपकी आइस लिक्विड में स्टार्ट हो रही है मेल्ट होना, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles। ओके, जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा या वो बताएगा आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं पार्टिकल के बीच में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, कि वो कितनी स्ट्रेंथ है, अब ज़्यादा स्ट्रेंथ है या कम स्ट्रेंथ है। ओके, और बच्चों वो टेम्परेचर जहाँ जब वो आइस जो होती है, जब वाटर होता है सॉलिड फॉर्म में, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, या हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, अगर तुम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट वाटर का, जब जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो इतना आता है 273.16 केल्विन। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट आइस का। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, that is the change of solid into liquid state, is also known as fusion। जब हमारे solids जो होते हैं वो liquid state में convert हो जाते हैं तो उस process को बोलते हैं fusion। When a solid melts, its temperature remains the same। सो वेयर डज़ द हीट एनर्जी गो, फर्स्ट टेम्परेचर जिस पे क्या हो रहा है, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, वो तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन अब जब तक पूरी की पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती वाटर में, तब तक वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। तो क्वेश्चन ये है, देखो यही तो है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर तो सेम रहता है, तो जो तुम हीट दे रहे हो वो कहाँ गई,
वो हीट एनर्जी कहाँ गई? ठीक है, आप तो कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, तो एक पॉइंट तो वो आ गया जब क्या हुआ, हमारी जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई, लेकिन जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती वाटर में तब तक वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो हम तो हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो हीट एनर्जी कहाँ गई फिर जो हम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम ही रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। देखो, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till the ice melts। ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी अभी। this happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat। हम heat की supply continuously दे रहे हैं, लेकिन जो temperature है वो same रह रहा है। तो ऐसा क्यों है? this heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the पार्टिकल्स। बच्चों क्या होता है, जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में मैंने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पहले क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी, तो आइस जो है वो क्या हुआ, लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटी। तो जो बाकी हीट हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है इन जो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ओके, वहाँ जा रही है वो सारी की सारी हीट, और तभी तो थोड़ा थोड़ा करके सारी आइस क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। वो एकदम से नहीं हो जाती, इसका मतलब एकदम से सारे की सारे पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूटती नहीं है, वो धीरे धीरे से काम होता है। जितनी हम हीट देते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती रहेगी, और हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा वहाँ पे, कांस्टेंट, वो सेम रह रहा है वहाँ पे। ठीक है, एज this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। very important, latent heat। latent heat क्या होती है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने बताना है कि जब भी क्या कर रहे हो आप, आइस क्यूब को क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो पहले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी उसके बाद क्या होगा, जो हीट हम लोग दे रहे हैं वो हीट यूज़ हो रही है बच्चों जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, और उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, छुपी हुई हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। हिडन मतलब होता है लेटेंट का, तो इसलिए इसको लेटेंट फिर क्या बोलते हैं, हिडन मतलब छुपी हुई हीट। तो उसको हम छुपी हुई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें उसका पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, लेटेंट हीट बोल दिया गया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। कि क्या होता है, जितनी ही, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उतने हीट एनर्जी का उतना अमाउंट जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जितनी हीट की ज़रूरत हमें पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। इसलिए बोला गया बच्चों, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, when we supply heat energy to water, particles starts moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attractions of each other. At this temperature, the liquids start changing into गैस। अब बच्चों दूसरा है, जब पूरी की पूरी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, अब उस वाटर को हमने क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, उस वाटर को हीट करने की कोशिश करनी है। अब बोल रहे हैं कि जब तुम उस वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा फास्ट जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज़ रीच्ड
when the particles have enough energy to break free from the force of attractions of each other। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उनको साथ लेके चल रही है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है उन पार्टिकल के बीच में, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, उनको तोड़ देंगे और वो क्या हो जाएंगी, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जब क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट कर जाता है बॉयल होना, उसको बोलते हैं क्या, उस टेम्परेचर, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड क्या कर जाता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. ये एक bulk phenomenon है। bulk phenomenon क्या हुआ बच्चों, आपके पास ये मान लो मैंने कोई बीकर लिया, इसमें पानी डाला हुआ है। ठीक है, ये पानी है इसमें, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस, तो ये सरफेस है, बाकी जो नीचे का सारा पार्ट बचा है ये सारा बल्क है। ठीक है, तो इनके बोलने का मतलब है जो बॉइलिंग होता है ये एक बल्क फिनोमिनन होता है, मतलब बॉइलिंग जो होगी वो यहाँ बल्क से हो रही होगी। ठीक है, जो सरफेस को छोड़कर नीचे वाला जो पार्ट है, सरफेस से तो हो ही रही होगी, बाकी नीचे से भी जो है वो बॉइलिंग हो रही होगी। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से भी बॉइलिंग हो रही होगी। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो जो पार्टिकल्स हैं बल्क के, ठीक है, जो लिक्विड है उसके बल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जो हम हीट दे रहे हैं वहाँ से एनर्जी लेते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों जो हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में जाना शुरू करता है, गैसेस स्टेट में जाना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को बोला गया, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जाना या गैसेस स्टेट में जाना शुरू कर देता है, वो टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273 केल्विन के बराबर, और हमारे पास यहाँ जो है 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री जो है वो हुआ आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 373 केल्विन। ठीक है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो था उसको डिफाइन किया था, तो क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होगा वैसा ही। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता था कि कितनी हीट एनर्जी चाहिए हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वैसा ही है यहाँ पे कि कितनी हीट एनर्जी चाहिए हमें क्या करने के लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्ट्रीम दैट इज वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों किस में 100, जब वाटर जो होता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो बोला गया उसके पास जो क्या होता है हमारे पास, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया होता है, तो वेपर्स में जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। मतलब जो गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है जब वो लिक्विड स्टेट में थी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो क्यों है ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि उनके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो छुपी हुई एनर्जी है, जो हीट हम दे रहे हैं और वो बॉयल हो रहा है और बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो वाली एनर्जी सारी किसके पास है, जो वेपर्स वाले पार्टिकल्स हैं उनके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को अगर तुम हीट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे है कि जब आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट को हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को अगर तुम हीट करोगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका बिल्कुल अपोजिट है, अगर तुम क्या करोगे, गैसियस स्टेट को कूल करोगे, आप कूल करना है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को कूल करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बच्चों याद रखनी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये
कि हीट करना और कूल करना, तो आप कैसे इसको समझ सकते हो। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये इन सारी चीज़ों से हमें पता लगा कि अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो मैटर की स्टेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. बच्चों हमने पढ़ा कि हमारे सराउंडिंग में क्या जो भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी स्टेट चेंज करते रहते हैं, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। और कब करते हैं, जब हम उनको हीट देंगे। अगर तुम जैसे जैसे तुम हीट देते रहोगे वैसे वैसे वो अपनी चेंज स्टेट करते रहेंगे, अपनी स्टेट जो है वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बट देयर आर सम that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa। बट हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस भी हैं कि जब तुम उनको हीट करोगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होंगे सॉलिड से, वो सीधा किससे, सॉलिड से सीधा किस में, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा, या फिर गैसेस स्टेट से सीधा किस में, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे सब्सटेंसेस हैं। चलो देखते हैं इनके बारे में। इनके बारे में बताया एक एक्टिविटी के थ्रू। देखो हमने क्या करना है, एक हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया हमने, सॉलिडिफाइड एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और इसको चाइना डिश में, ये यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है, चाइना डिश में। और अब क्या करना है, आपने एक फ़नल लेनी है, फ़नल को उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है और फिर हीट करना है, ठीक है। और फ़नल का जो ऊपर जो कोना होता है उसको आपने कॉटन से बंद कर देना है। अब जब आप हीट कर रहे हो बच्चों, तो आप देखोगे इस फ़नल के अंदर आपको गैस दिखेगी, ठीक है। अब गैस दिख रही है तो इसका मतलब जो आपने सॉलिड एल्युमिनियम क्लोराइड लिया था वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया है, अब गैसेस में। वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, वो डायरेक्टली किस में, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। जब कोई भी सब्सटेंस आपके पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म से सीधा गैसियस फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं सब्लिमेशन क्या होती है। तो कोई भी सब्सटेंस जब क्या करता है, सॉलिड फॉर्म से सीधा किस में, गैसियस फॉर्म में, या फिर इसका उल्टा समझ लें, गैसियस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, ठीक है। विदाउट लिक्विड स्टेट में गए हुए वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में या गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।